Ever since I was a kid, I've been a G. If I was you, I would so tight over the body. Oh, should have small and I don't mind it. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राजा हमजानी अल मशहूर व्लॉग्स अली। आज क्या करने जा रहे हैं? आज अपनी गाड़ी का हम जरा रिव्यू करने जा रहे हैं। बहुत से लोग हमें कहते हैं यार आप अपनी गाड़ी का रिव्यू नहीं किया कभी, तो अपनी गाड़ी का आज रिव्यू करते हैं। और अपनी गाड़ी का अगर रिव्यू हो तो बंदे को डिटेल ना बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर चलते हैं अपनी अल मशहूर रिंग लाइट्स की तरफ। सबसे आज पहले आते हैं हम अगर रिंग लाइट्स की तरफ, तो ये रिंग लाइट्स जो हैं ये हैं स्पेशल इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ये पाकिस्तानी रिंग लाइट नहीं है, ये वो अपने लोकल मार्केट वाली रिंग लाइट नहीं है, ये मतलब ट्रेडर शेडर ये किसी वाली भी रिंग लाइट नहीं है। ये मैंने अपनी खुद चाइना से मंगवाई है रिंग लाइट्स। ये वो हैं जो के फिटेड है प्रोजेक्टर्स के साथ। ये नॉर्मल एलईडीज के साथ अच्छा काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एलईडीज की हीट इतनी होती है, वो इन रिंग्स को साइड पे पिघला देते हैं। सो आई यूज द प्रोजेक्टर लेंस विद द आरजीबी रिंग्स। अगर आरजीबी रिंग्स की बात करूं तो ये मुझे, मैंने जैसे पहले बताया, ये मुझे कॉस्ट किए थे अराउंड 8,000 पीकेआर चार्ज किया था मुझे। क्यों? ड्यू टू इट्स क्वालिटी। उसके बाद कार की अगर लुक देखी जाए, इसकी लाइट की अगर लुक देखी जाए, लाइट के अंदर वाली साइड जो है जिसको हांडी कहा जाता है उसको ब्लैक स्प्रे किया गया है और गाड़ी के ऊपर से रैप किया गया है। अच्छा, लाइट्स के बाद अब हम आते हैं अपने अलमारूफ बम्पर पे। बम्पर पे आप देख सकते हैं इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी मेहरान का बम्पर। मेहरान का बम्पर अभी तुम लोग देखोगे काफी जगह इसकी खराब हुई हुई है, जो मुझे भी सेट कराने वाली है। अच्छा, अब ये नॉर्मल मेहरान का बम्पर जो है उस तरह का नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मेहरान के बम्पर में यहाँ पे तुम लोग देखते हो कि यहाँ पे इंडिकेटर की स्लॉट्स या स्पेसेस आती हैं। ये फाइबर का बना हुआ प्रॉपर बम्पर है जिसको मैंने बनवाया था, और ये जब मैंने बनवाया तो मैंने कहा था यार पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ इट। इस्लामाबाद नंबर प्लेट लगी है यार, बहुत सस्ती है नंबर प्लेट, ओरिजिनल लगाया करो यार, ये याद रखा करो। खैर बम्पर फाइबर का, इट कॉस्टेड मी अराउंड 25,000 पीकेआर में कॉस्ट किया था ये। ग्रिल देखी जाए तो ग्रिल नॉर्मल जो यूरो 2 की आती है वो लगी है, जो इसकी ओरिजिनल ग्रिल थी वो दूसरी तरह की थी, बट ये नॉर्मल यूरो की ग्रिल है। ऊपर अगर इस तरफ आए, यहाँ पे आए, साइड प्रोफाइल पे आए, तो साइड प्रोफाइल पे बम्पर नहीं दिखाना, उस तरफ से आओ, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उस तरफ से आओ। अच्छा, साइड प्रोफाइल पे आए तो वी गॉट कार्बन फाइबर मिरर। कार्बन फाइबर के ओरिजिनल मिरर हैं ये चेक भी कर सकते हो तुम, कार्बन फाइबर के ओरिजिनल मिरर हैं। These were imported from Indonesia. One of my friend imported this for me. This was costed me around 13,200 PKR. 13,200 रुपये। उसके बाद ये हमने लाइट्स डायरेक्ट की हुई है। उसके बाद अल मशहूर स्कैन रिमो पे आते हैं। रिमो पे अगर आए तो ये वाली वो चीज है जो बार बार मेरी चोरी हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, और रिमो पे अगर आए तो मैंने इसमें डाला है 13 इंच का रिम जो कि 8.5 इंच है, विद टायर प्रोफाइल ऑफ 155, 65 और 13 155, 65 13 साइज का रिम है ये। और रिम क्लास का डीप डिश है। फेंडर्स की बात करें तो फेंडर्स मैंने इसको ओवर फेंडर करवाया है, जैसा कि आप होंडाज में देखते हो कि फेंडर्स वगैरह ओवर हुए होते हैं। इसको फेंडर को एक्सटेंड करना बहुत 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 टफ काम हुआ था मेरे लिए, इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम लगा था, एंड इट्स वर्थ इट। आप देख सकते हो इट्स वर्थ इट। साइड प्रोफाइल पे आए तो गाड़ी को टेंट किया हुआ है, नॉर्मल स्पेक्ट्रम पेपर से टेंट किया हुआ है। 1,000 रुपए के नॉर्मल टेंट हो जाते हैं, वो में वुल्फ का स्टिकर लगा हुआ है साइड पे। वुल्फ का स्टिकर, लोग पूछते हैं यार वुल्फ का स्टिकर ही, वुल्फ का स्टिकर इसलिए यार मैंने एक दफा लगाया था, मुझे अच्छा लग गया और लुक भी अच्छी देता है, इसलिए फिर मैंने सोचा वुल्फ का स्टिकर। अच्छा, ऐसा ऐसा पीछे की तरफ आए तो आप देख सकते हो पीछे से गाड़ी कैम्बर हुई हुई है। अगेन 13 इंच डीप डिशेस लगे हुए हैं रैपिड डिश के, और इसके अगेन 8.5 जेजे। अगर बैक के कैम्बर की बात की जाए, बैक को मैंने कैम्बर करवाया है विद दिस फिटमेंट, किनारी किनारी फिटमेंट करवाई है। और
this costed me around 20 to 25,000 just for the camber tube and the camber. अच्छा, कैमर हुआ है, कैमर इसका -20 है। सेव द मैनुअल्स मैंने 2021 में स्टिकर लगाया था, आज भी लगा हुआ है। बैक प्रोफाइल की तरफ आते हैं गाड़ी की, तो बैक पे नंबर प्लेट ना दिखाओ यार, ओरिजिनल नहीं है। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं है, स्टैटिक की नंबर प्लेट लगी हुई है। और ये मैंने अल मारूफ अपना स्टिकर बनाया था। मैंने ये कहा था यार ये स्टिकर बड़ा प्यारा लगता है, स्टिकर ये बनाया। और गुड वाइब्स स्टिफ राइट स्टिक। क्यों स्टिफ राइट, क्यों ये हिलती नहीं है अपनी जगह से, ये इतनी स्टैटिक है ये यार। ये इसका सारा बाहर का वॉक अराउंड था जो बाहर का था। इसके अलावा जो इसकी नंबर प्लेट लाइट्स हैं, इसके अंदर जो नंबर प्लेट लाइट आती है वो नॉर्मल लगी होती है। मैंने उसको उठा के दूसरी वाली लगा के इसको रेड कलर में डिजाइन किया। बैक कैमरा लगा हुआ है इसके साथ। और आते हैं जी बैक बम्पर की तरफ। बैक लाइट्स जो है वो ओरिजिनल है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। बैक लाइट्स में हाँ एक ये काम हुआ है, इसमें वो फ्लैशर वाले बल्ब लगे हुए हैं जो कि ब्रेक मारो तो फ्लैश करते हैं। बैक बम्पर की तरफ आते हैं तो मेरी गाड़ी कंडीशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बहुत रफ है। बैक बम्पर की तरफ आए तो बैक बम्पर इज आल्सो ऑफ फाइबर। ये फाइबर का बम्पर बना हुआ है। और ये एक्सियो कोरोला टोयोटा की एक्सियो गाड़ी थी, उसकी किट से ये पूरा डिजाइन किया गया, उसको देख के डिजाइन किया गया था। और अगर बात की जाए बैक की, बैक पे एक आधा एग्जॉस्ट लगा है जिसकी आवाज मैं तुम्हें सुनाऊं तो आजकल खराब हुई है। देखो इस तरह की आवाज आ रही है क्योंकि इसकी जाली खराब हुई है और इसकी जगह खराब हुई है। ये था इसका बाहर का आउटर लुक सारा। अच्छा, इसके बाद तुम्हें मैं दिखाता हूँ इसका इंजन का लुक, इंटीरियर का लुक, वो भी देखते हैं। चलो अच्छा, तो बॉयज इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आते हैं। तो इंटीरियर में सबसे पहले हमारा अलमशहूर अलमारूफ स्टीयरिंग लगा हुआ है, जिसको मोमो का स्टीयरिंग कहते हैं, जिसका ये एम्ब्लेम उतरा हुआ है यार, छोड़ो इसको। खैर अलमशहूर मोमो का स्टीयरिंग लगा हुआ है। साइड स्कर्ट्स की बात करें तो ये साइड स्कर्ट सॉरी कह रहा हूँ, ये डोर साइड की ट्रिम्स की बात करें तो इसके ऊपर मैंने कार्बन फाइबर का रैप करवाया हुआ था। दिस इज नॉट डिप, दिस इज ओनली रैप। अच्छा, और अंदर की बात करें, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी, ये चीजें वो लगी हुई हैं। और इसके नीचे की यहाँ बात करें तो एक गियर नॉब जो कि मैंने टीमू से मंगवाई थी वो इसके ऊपर लगी हुई है। अच्छा, डू यूज टीमू यार, मैं टीमू रिकमेंड करता हूँ, टीमू यूज करो क्योंकि बहुत क्वालिटी स्टफ आता है। अच्छा, टीमू से आई थी ये गियर नॉब इसकी। उसके बाद ये जगह दिखाऊं तो ये टोटली कार्बन फाइबर रैप हुआ है। ये 5D कार्बन फाइबर है और ये वाला 2D कार्बन फाइबर था। इसके अलावा इंटीरियर में एज सच कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं है। नीचे आप देख सकते हो कि नीचे इसकी लगी हुई है एक पुराने जमाने की LCD, इसको कहते हैं LED भी नहीं, LCD लगी हुई है। ये भी टोयोटा कोरोला कंपनी की है, टोयोटा की कंपनी की है, जो कोरोला मॉडल की LCD थी। इसी से बैक कैमरा ऑपरेट होता है। और देखी जाए तो मैं तो एक चीज दिखाऊं तो मैं तो ये चीज है, इसमें आप यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो ये नीचे लाइट्स लगी हुई हैं। ये अभी उस हिसाब से ग्लो नहीं देंगी, लेकिन ये नीचे लाइट्स लगी हुई हैं सारी जो कि बेस को कवर करती हैं। अब मेरा इसका नेक्स्ट मोटिव जो है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको जल्दी इसकी मैं सीट कवर्स चेंज करूँ और इसके छत वगैरह की चेंज करूँ ताकि एक दफा इसकी लुक प्यारी से निकले। अब चले इंजन रूम की तरफ आए। तो जैसा कि इंजन रूम के बारे में बात हुई थी, इंजन रूम इसका स्टॉक 800 इंजन आता है वो है। बट इंजन रूम में मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस सेंस में की हुई है कि थोड़ा सा कलर इनको किया हुआ है एक टच देने के लिए। और गाड़ी में अगर देखा जाए, यहाँ जूम करो तो ये एडजस्टेबल कॉइल ओवर्स लगे हुए हैं, 3-वे एडजस्टेबल कॉइल ओवर्स लगे हुए हैं। कॉइल्स का मकसद क्या होता है एग्जैक्टली? कॉइल्स का मकसद ये होता है कि जब आपकी गाड़ी किसी ऐसी जगह पे चली जाए जहाँ आपने गाड़ी को ज़्यादा ज़मीन के साथ नीचे नहीं चला सकते, तो आप इसको जैक पे लगा के वापस इसके स्प्रिंग से इसके चूड़ी से वापस गाड़ी को ऊपर कर सकते हो। ये कह सकते हैं दूसरे टाइम पे तौर पे सस्ता एयर सस्पेंशन है जो मैनुअल हाथ से ऑपरेटेड है। खैर
ये मैंने बताया था गाड़ी टोटली जो मेरी ड्रिवन है वो पेट्रोल पे है। इसकी सीएनजी किट लगी हुई थी, ओरिजिनल सीएनजी फिटेड आई थी, बट मैंने सीएनजी को रिमूव कर दिया था। टोटल पेट्रोल ड्रिवन है एंड इट्स ड्रिवन अभी तक ये 2010 मॉडल है और ये अभी तक 1 लाख किलोमीटर पूरी नहीं हुई। 1 लाख क्या है, इट्स नॉट इवन 80,000 किलोमीटर पूरी नहीं हुई। अगर देखा जाए 2010 से 2025 आ गया एंड इट्स बिन 15 ईयर्स हो चुके हैं और इन 15 ईयर्स इस गाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ 76,000 किलोमीटर्स किए हैं। उस हिसाब से ये गाड़ी, क्योंकि मैं ज़रा नॉर्मल यूज़ नहीं करता। अंदर के अगर स्टिकर बताऊंगा यार, ये मैंने जब बच्चा होता था मैंने उस टाइम पे स्टिकर लगाए थे यार, ये वाले। इससे अंदाज़ा लगा लो बोनट की गंदगी कितनी है। ये मैंने तब स्टिकर लगाए थे। बैटरी इसकी रिप्लेस करवाई है भी न्यू। और इसमें एक और फीचर मैं आपको बताऊँ, इसमें लगी हुई है फायर किट। इसमें ये गाड़ी मारती है अच्छे खासे फायर से। वो देखना चाहोगे? चलो वो फायर देखते हैं। तो बॉयज ये था अपनी गाड़ी का छोटा सा वॉक अराउंड और छोटा सा रिव्यू। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, तुम मुझे टिकटॉक पे रीच कर सकते हो, तुम मुझे यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं तुम्हें खुद रीच कर लूंगा। इस तरह रीच कर सकते हैं। ये था मेरी गाड़ी का छोटा सा वॉक अराउंड। इसके अलावा क्वेश्चन उस गाड़ी से रिलेटेड, सो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Популярный СМИ заливает липу, на шею.